एनटीपीसी जैसे काउंटर्स अगर आप देखिएगा वो भी आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। एनटीपीसी में ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं वो ट्रिगर है इसका जो ग्रीन का आईपीओ आने वाला है। लेकिन इस सब के पीछे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान भी तैयार किया गया है। प्लान के तहत 9 साल में ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क 33% बढ़ाया जा सकता है। आगे और क्या डिटेल्स है, क्या है ये मेगा प्लान, लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, देखिए काफी पावर स्टॉक्स तेजी में है, सरकार का क्या इरादा है आजकल? दरअसल ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है ये लंबे समय में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ाई जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। इस प्लान के तहत 2032 तक का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें सरकार 9.15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ाने और उसको मजबूत करने पर। और इसमें पीक पावर डिमांड को एक लक्ष्य रखा गया है। एक अनुमान के मुताबिक 2032 तक 458 गीगावाट पीक पावर डिमांड हो जाएगी। तो उस पीक पावर डिमांड के हिसाब से देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन उस डिमांड के हिसाब से बिजली का ट्रांसमिट कर सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इस ट्रांसमिशन लाइन की खासियत ये होगी कि इसमें जो अभी इसका देखा जाए क्षमता, तो वह है 4.85 लाख सर्किट किलोमीटर है। इसको 2032 तक बढ़ा करके 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर किया जाएगा। और इसमें जो परंपरागत तरीके से बिजली पैदा होती है उसके तो इंतजाम होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर खास फोकस किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस किया जाएगा कि उससे बिजली जो पैदा होती है वो भी उस ट्रांसमिशन लाइन पर व्यवस्थित तरीके से जा सके। और इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी प्लान में ट्रांसमिशन लाइन पर विशेष जोर इस बात को लेकर भी दिया जाएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, खासतौर से सोलर एनर्जी जो होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन में। और इसमें केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर, दोनों स्तर पर ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत करने का यहाँ पे प्लान है इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के तहत। जी हाँ, तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के तहत ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पावर स्पेस पे ही रहते हैं और जरा गौरांग जी को स्क्रीन पर रखिएगा। गौरांग, अभी आप लक्ष्मण जी को सुन भी रहे थे, पूरा का पूरा आई थिंक खबर आपने सुनी भी। अभी पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आई थिंक पावर फाइनेंस कंपनियाँ, 3 धड़े हैं हमारे पास। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग व्यू कहाँ पे इस वक्त, और आपकी प्रेफर्ड बाय पावर में क्या है इस वक्त? तो वीरेंद्र, आज का मिड कैप फंड स्टॉक भी मैंने पावर जनरेटिंग क्षेत्र से ही चुना है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे जब समय आएगा। लेकिन एक वास्तविकता यह है वीरेंद्र, देखिए, एक तरफ हम हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। उस ऊर्जा, वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उत्पादन क्षमता में, उसको वहां से लेकर के उपभोक्ताओं तक, यानी कि आप और हम जैसे जो उपभोक्ता है उन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड लाइंस की जरूरत पड़ती है। और अनिवार्य होगा, जैसे जैसे पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपको अपनी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ग्रिड नेटवर्क को भी बढ़ाना पड़ेगा। काफी कुछ कंपनियां हैं, एक कंपनी जिसके ऊपर खरीदारी की रहा है वो पावर ग्रिड। अगर आपको प्योर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्ले खेलना है तो, लेकिन पावर ग्रिड ने भी कुछ ऊर्जा उत्पादन में अपने कदम रखने की बात की है, क्लीन एंड ग्रीन सोलर एनर्जी उत्पादन में कदम रखने की बात की है, यहाँ पर खरीदारी की राय है। पावर इक्विपमेंट्स में हमें केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां पसंद आती हैं। एंड पावर जनरेशन यानी कि ऊर्जा उत्पादन में एनटीपीसी है, टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, सीएससी है, ये सब विकल्प मौजूद है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट स्कैंडल